दोस्तों आपका स्वागत है आर्स स्टडी के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। दोस्तों ये सूत्र बहुत काम आएगा, आपको याद रखना। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बट्टा दर गुणा समय। और वहीं दर अगर याद करनी है तो ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय होता है। और अगर आपको समय ज्ञात करना है तो समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर होती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें आरसी स्टडी और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, आपको समझाते हैं साधारण ब्याज ज्ञात कैसे करते। तो दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन। 8,000 रुपये का 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो बस दोस्तों राशि लिख लेते हैं। पहले 8,000 मूलधन है गुणा 20% वार्षिक दर है और 3 वर्ष का समय बट्टा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। पीछे बचे उनसे गुणा कर लेते। 80 गुणा 20 80 गुणा 20 गुणा 3 तो बराबर होगा 4800। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसका आंसर है ए राइट। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 27,000 रुपये का 20/3% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 मास का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 2800 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 4200 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 3700 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 2400 रुपये। तो दोस्तों चलते हैं ज्ञात करते हैं। और साधारण ब्याज गणना का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 होता है, आपको पता ही है। तो 27,000 मूलधन है, तो 27,000 गुणा 20 गुणा और वर्ष और महीनों को जोड़कर महीनों में कन्वर्ट कर दें और 12 का भाग दे दें। तो एक वर्ष में 12 महीने और 4 महीने एक्स्ट्रा हो गए 16 महीने। और बट्टा में 100 गुणा 3 गुणा 12। सौ से 2 जीरो से 2 जीरो गए। एक चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12
4 से 3 बार कटे, 20 4 से 5 बार कटे दोस्तों। अब पी से बच गए 3 से 27 9 बार कट गए और 3 से 9 3 बार कट गए। अब जो पी से बचे उनको गुना कर लेते हैं तो बराबर पी से बचे उनको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 16 गुणा 5 गुणा 3 टोटल कितने हुए, टोटल हुए 24। कितने हुए 24। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करो। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने का सूत्र आपको पहले ही बताया था कि सरल ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय होता है। तो सरल ब्याज है जो 1200 रुपये, तो ये 1200 रुपये और गुणा 100, तो गुणा 100 और बट्टा दर गुणा समय होता है। तो दर है 10% और समय है 5 वर्ष। दर 10 गुणा समय है 5 वर्ष, तो यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष। अब काटते हैं इनको, 0 से 0 गया और 5 से 10 2 बार कट गई। तो आंसर आ गया 1200 गुणा 2 कितने होते हैं 2400। आंसर नंबर डी राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। 8,000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज 4,000 रुपये होगा। तो इसमें क्या निकालना है, समय निकालना है दोस्तों। समय निकालने के लिए आपको समय का सूत्र सही है। तो समय का सूत्र आपको पहले ही बताया था, सरल ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर होती है। तो इसमें मूलधन है 8,000, 4,000 सरल ब्याज और 15% वार्षिक दर है। तो दोस्तों हम निकालते हैं इसका आंसर, तब तक आप भी निकालिए। समय बराबर होता है सरल ब्याज गुणा 100। तो सरल ब्याज कितना है 4,000, तो 4,000 गुणा 100। मूलधन है 8,000, तो मूलधन 8,000 गुणा दर 15%। अब इनको काटते हैं, 3 0 से 3 0 गए, 4 से 8 2 बार कट गए, 2 से 150 बार कट गए, 5 से 10 बार कट गए और 5 से 3 बार कट गए। तो आंसर है 10/3। अब इनको समय के अंदर कन्वर्ट करना। तो दोस्तों बराबर आता है 3 सही 1/3। 3 वर्ष 4, 12 महीनों में 3 का भाग दे दो तो कितने बचेंगे 4। 3 वर्ष और 4 मास। आंसर नंबर फर्स्ट ये राइट है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 9,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी। ब्याज की दर कितनी होती है? तो मिश्र धन दी हुई है और मूलधन दी हुई है, जिसमें ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन है 10,800 माइनस 9,000, तो ब्याज कितना है? 1,800 रुपये। ठीक है, याद रखना दोस्तों, कितना ब्याज है? 1,800 रुपये। अब चलो 1,800 रुपये अपन को ब्याज मिल गए। अठारह सौ ब्याज गुणा 100 बट्टे 9,000 रुपया मूलधन है। 9,000 गुणा समय कितना है? 3 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये जीरो गया, और 9 दूना 18, ये 2 बार कट गए। पीछे बचे 20/3। 20/3 को कैसे लिखते हैं? सही 2/3 प्रतिशत दर है। तो ऑप्शन नंबर 6 सही 2/3 कौन सा ऑप्शन है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है 20/3। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कोई धनराशि कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है? ये दोस्तों राशि है दोगुनी होने की, और वो भी 5 वर्ष में। तो दोस्तों इसमें मूलधन है 100 और मिश्र धन है 200। तो ब्याज कितना होगा? 200 में से 100 गए, पीछे कितने बचे? 100। तो दोस्तों सौ गुणा 100, ब्याज 100 और गुणा से 100 बट्टा मूलधन 100 और समय 5 वर्ष। ठीक है, 100 से 100 कट गए और 5 से 20 बार कट गए, तो बराबर कितने प्रतिशत? 20%। ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 नंबर, कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में स्वयं की 2/3 गुणा हो जाएगी? स्वयं की 2/3 गुणा हो जाएगी। तो दोस्तों निकालते हैं।
इसमें मूलधन कितनी है? मूलधन है 100। मूलधन 100, दर 8% है। मिश्र धन है 150। मिश्र धन कैसे निकाली मैं बताता हूँ आपको। मूलधन 100 गुणा स्वयं की 2/3 गुणा हो जाती है, तो 3/2 50। 50 गुणा 3 150। 150 क्या है? मिश्र धन। अब मिश्र धन 150 आ गई है और मूलधन 100 है, तो कितना होगा? ब्याज कितना होता? 50। 50 रुपये क्या है? साधारण ब्याज है। अब अपन निकाल लेते हैं समय। ब्याज है 50 रुपये गुणा 100, मूलधन है 100 रुपये और दर है 8%। 100 से 100 गए, 2 से 4 बार कट गए, 2 से 25 बार कट गए, तो कितना आया? 25/4। 25/4। 4 का भाग दे दो 25 में, तो कितना आएगा? सही 1/4। सही 1/4। तो आंसर होगा सही 1/4। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8। किसी धनराशि 20% वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाएगा? तो दोस्तों आप मूलधन है 100, ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना है? मूलधन का 1/4। 100 से 4 से 100 कट गए, कितनी बार? 25 बार, तो 25 रुपये ब्याज है। ठीक है ना दोस्तों, 25 रुपये ब्याज है। अब 25 रुपये ब्याज है, तो 25 गुणे 100 बट्टे मूलधन 100 गुणा दर 20। 100 से 100 कट गए, 0 से 5 से 4 बार कट गए और 5 से 5 बार 25 कट गए, 5/4 बचते 20। 5/4 बचते हैं, मतलब 1 सही 1/4, यानी 1 वर्ष और 3 माह। ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों। तो दोस्तों आपको सरल ब्याज समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो मेरे YouTube चैनल RC को स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप पाएँ, और लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका थोड़ा बहुत मेरे साथ सपोर्ट हो जाएगा ताकि मैं भी और नया वीडियो बना सकता हूँ।